स्ट्रॉबेरी मून, ब्लू मून, माइक्रो मून। क्या यूपीएससी इन पे सवाल पूछ सकता है? पूछेगा तो किस प्रकार से सवाल पूछ सकता है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी इसेंशियल। और इस वीडियो में जानेंगे हम कुछ रेयर सेलेस्टियल फिनोमिना के बारे में। सो फर्स्ट हम जानेंगे स्ट्रॉबेरी मून के बारे में। तो स्ट्रॉबेरी मून क्या है? याद रखिए, स्ट्रॉबेरी मून एक लोकल हार्वेस्टिंग सीजन का नाम है। ओके, हम कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रॉबेरी मून मतलब कोई मून का कलर स्ट्रॉबेरी की तरह होगा या फिर रेड कलर होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अमेरिका में कुछ लोग जो है, वहां की नेटिव ट्राइब वहां पे स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करती है। और वो स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स जब फुल्ली राइपन होते हैं, तब उनको हार्वेस्ट किया जाता है। एंड इवेंचुअली वो जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो कोइंसाइड करता है समर के पहले फुल मून के साथ। तो याद रखिए, समर का पहला फुल मून इसके साथ कोइंसाइड करता है नॉर्थ अमेरिका में जो स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग की जाती है उस इवेंट से। इसीलिए इस फुल मून को कहा जाता है स्ट्रॉबेरी मून। याद रखो, ये यहाँ पे हमें क्लियर चीज हो गई। देन नेक्स्ट, स्ट्रॉबेरी मून की क्या स्पेशलिटी है जो यूपीएससी पूछ सकता है? तो याद रखिए, स्ट्रॉबेरी मून जो है वो नियर होराइजन ट्रेवल करता है। ओके, वो फुल स्काई में राइज नहीं करता है, वो नियर होराइजन पर ही ट्रेवल करता है। इसलिए बहुत ज्यादा देर तक हमें स्ट्रॉबेरी मून नजर आता है। ओके, अब होराइजन के पास होने की वजह से क्या होता है पता है क्या? इस कंडीशन में जो मून है हमें वो बिगर देन यूजुअल दिखता है। ये क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द इल्यूजन। जो इल्यूजन होता है मून वहां पे क्रिएट करता है थ्रू द एटमोस्फियर, उसकी वजह से हमें मून बड़ा दिखता है। अब मून होराइजन के पास होने की वजह से क्या होता है, जो सन की रेज आ रही है, मोस्ट ऑफ द सन रेज जो है जिसमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती है, तो उसमें से जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है वो पहले स्कैटर हो जाएंगी। एंड जो रिमेनिंग लाइट है, वो रिमेनिंग लाइट वहां पे मून के सरफेस पर गिरेंगी। तो वो रिमेनिंग लाइट में हमें जो मून है वो अपीयर होता है, एंड दैट यूजुअली अपीयर एज अ गोल्डन और येलोइश कलर ऑफ मून। तो स्ट्रॉबेरी मून में याद रखो, मून स्ट्रॉबेरी कलर का ना होके वो गोल्डन कलर का हमें दिखता है। ओके, तो ये अपनी चीज याद रखना है। सो स्ट्रॉबेरी मून अगर यूपीएससी पूछेगा तो किस चीज से कोइंसाइड करता है? हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ स्ट्रॉबेरी। कब होता है स्ट्रॉबेरी मून? तो ये चीज याद रखना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करके, कि समर का पहला सुपर मून। ओके, फुल मून, समर का पहला फुल मून ये रहता है स्ट्रॉबेरी मून। क्लियर? ये तो हो गया स्ट्रॉबेरी मून के बारे में। देन नेक्स्ट हमें जानना है ब्लू मून के बारे में। व्हाट इज ब्लू मून? तो याद रखिए, वंस इन ब्लू मून, ये एक कहावत है। मतलब एक रेयर फिनोमिना है, एक रेयर इवेंट है जो हो रहा है, इसलिए उसे कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून। ओके, तो अकॉर्डिंग टू नासा, ब्लू मून एक ऐसा रेयर फिनोमिना है जिसमें हमें मून जो है उसकी साइकिल पूरी कंप्लीट होते हुए विद इन अ मंथ दिखती है। अब ये आपको हार्ड लग रहा होगा, चलो इसको सिंपल भाषा में हम समझते हैं। मून में हमें दो फेजेस दिखते हैं, एक रहता है फुल मून, एक रहता है न्यू मून। ओके, फुल मून से न्यू मून आता है, न्यू मून से फिर से फुल मून आता है। ओके, और ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने में फुल मून से न्यू मून से वापस फुल मून। ओके, जो 360 डिग्री रोटेशन करता है मून, वो करता है उसका 27.3 डेज में। ओके, एंड जो मून का सेम फेज है लाइक फुल मून से फुल मून आने के लिए मून को लगभग 29.3 डेज लगते हैं। मतलब जितने देर में मून उसका 360 डिग्री चक्कर काटता है, उसके ज्यादा देर में मून को वक्त लग रहा है उसका जो फेज है, वन फेज फिर से रिगेन करने के लिए। मतलब फुल मून से फुल मून आने के लिए मून को 29 डेज लग रहे हैं। ओके, ये एक समझ गया हमें कि 29 डेज में मून जो है उसका सेम पोजीशन वापस से पा लेता है। अब याद रखिए, हर मंथ में होते हैं 30 दिन। अगर अकॉर्डिंग टू नासा कभी फुल मून अगर 1 तारीख को आया या फिर 2 तारीख को आया, देन 29 डेज मतलब जो नेक्स्ट फुल मून है वो आएगा 30 या फिर 31 को। ओके, मतलब वो एक ही महीने के अंदर 2 बार हमें फुल मून दिख रहा है। और ये जो इवेंट रहता है, ये इवेंट बहुत ही रेयर रहता है, इसलिए इस इवेंट को कहते हैं वंस ब्लू मून। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है ब्लू मून। ओके, इसीलिए देन अभी ये जो ब्लू मून है, ब्लू मून डज नॉट मीन उसका कलर ब्लू है। ओके, उसका व्हाइट ही कलर रहता है और स्कैटरिंग के बाद थोड़ा सा कलर हमें वहां पे दिखता है। सो वंस इन ब्लू मून इज अ रेयर फिनोमेना अकॉर्डिंग टू द नासा, जिसमें एक बार हमें महीने में 2 बार फुल मून दिखता है, एक ही महीने में 2 बार फुल मून दिखेगा। ओके, देन नेक्स्ट जो फिनोमेना हमें देखना है वो है माइक्रो मून। तो याद रखिए, जिस प्रकार अर्थ अराउंड सन रिवॉल्यूशन करता है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सेम उसी प्रकार से मून जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेशन करता है इन रिवॉल्यूशन करता है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट जिसमें सन जो मून जो है वो अर्थ के सबसे नजदीक होगा, एक पॉइंट जहां पे मून जो है वो अर्थ के बहुत ज्यादा दूर होगा। मतलब देयर इज अ वन पॉइंट वेयर मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, देयर इज अनदर पॉइंट वेयर मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ।
इसको कहते हैं एपोजी पेरिजी। एपोजी मतलब जब मून सबसे दूर होगा, पेरिजी मतलब जब मून सबसे पास होगा। तो नियरेस्ट डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली अगर हम पकड़े तो 3,63,000 किलोमीटर, ये है नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। एंड फारदेस्ट डिस्टेंस इज 4,03,000 किलोमीटर अप्रॉक्स, हम पकड़ेंगे ऐसा। तो हमें दिख रहा है 40,000 किलोमीटर का लगभग डिफरेंस है। ओके तो अगर इतना डिफरेंस है, दैट मीन्स मून की साइज चेंज होंगी। जब मून नियरेस्ट होगा अर्थ के, मतलब पेरिजी में होगा, तो ऑब्वियसली मून अपीयर बिगर देन नॉर्मल, तो उस फेज में कहते हैं हम सुपर मून। जब मून फारदेस्ट होगा, मतलब एपोजी में होगा, तब मून जो है वो हमें छोटा दिखेगा। दैट मीन्स मून इज माइक्रो मून। ओके तो याद रखना, माइक्रो मून मतलब क्या है, जब मून अर्थ के बहुत ज्यादा दूर होगा, एपोजी में होगा। एपोजी का डिस्टेंस कितना है, 4,03,000 अप्रोक्सीमेटली। और जब मून सबसे नजदीक होगा पेरिजी में, दैट मीन्स वो डिस्टेंस कितना है, 3,63,000 किलोमीटर। ओके अप्रोक्सीमेटली। तो ये पोजीशन अलग अलग है। जब पेरिजी में होगा तब सुपर मून, जब एपोजी में होगा तब माइक्रो मून। अभी ब्लू माइक्रो मून ये बहुत ही रेयर इवेंट है, क्योंकि ब्लू मून तो आएगा हर 3 साल में एक बार। ब्लू मून आता है, वंस इन अ ब्लू मून, याद रखना हर 3 साल में एक बार ब्लू मून आता है। और माइक्रो मून तो आता ही है। ओके सो माइक्रो मून, ब्लू मून आएगा, ये तो हमें पता है। बट ब्लू माइक्रो मून जो है ये वंस इन अ रेयर फिनोमिना है, मतलब ये बहुत ही सालों बाद आता है। जैसे अभी आके गया, अभी नेक्स्ट आएगा 50-60 साल बाद। ओके तो ये ब्लू माइक्रोमून जैसे फुल सोलर इक्लिप्स, ये जो है ये कुछ जगहों के लिए बहुत ही रेयर फिनोमिना होते हैं। ये रेयर फिनोमिना जो सेलेस्टियल बॉडीज की अलाइनमेंट होने की वजह से ही दिखता है। ओके तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज स्ट्रॉबेरी मून। तो स्ट्रॉबेरी मून क्या है, ये सिग्निफाई करता है एक लोकल हार्वेस्टिंग सीजन अमेरिका का। अमेरिका में जो नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब है अल्गोक्विन, वो हार्वेस्ट करती है स्ट्रॉबेरी जो राइपन होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट फुल मून ऑफ समर। ये चीज हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट सेकंड ब्लू मून क्या है, तो ब्लू मून एक रेयर फिनोमिना है अकॉर्डिंग टू नासा, जब एक ही मंथ में 2 बार हमें फुल मून दिखेगा। क्लियर। देन नेक्स्ट व्हाट इज माइक्रो मून। माइक्रो मून यानी याद रखो, माइक्रो मून, फुल मून, सुपर मून, ये क्या है, ये मून की पोजीशन है। जब मून सबसे नजदीक होगा तो फुल मून अपीयर एज बिगर देन द नॉर्मल, वो होगा सुपर मून। जब मून सबसे दूर होगा, दैट मींस मून विल अपीयर स्मॉलर देन द नॉर्मल, दैट इज माइक्रो मून। सो सुपर मून, माइक्रो मून, ये भी हमें समझ गया। तो ये 3 चीजें आपने याद रखना है, ये आपको पेपर के लिए हेल्प हो सकता है। अब प्रीलिम्स में सवाल क्या पूछ सकता है, प्रीलिम्स में सवाल पूछेगा कि सुपर स्ट्रॉबेरी मून ये कब ऑकर होता है, तो याद रखना है आपको समर के पहले फुल मून को। व्हाट इज ब्लू मून, ब्लू अपेयर होता है क्या मून उस वक्त, तो नहीं। सो ब्लू मून में मून ब्लू अपेयर नहीं होता। तो ब्लू मून एक रेयर फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, एक ही मंथ में हमें 2 फुल मून दिखते हैं अकॉर्डिंग टू नासा। ये चीज याद रखना, विद इन अ मंथ हमें 2 फुल मून दिखते हैं हमारे कैलेंडर में, नॉर्मल कैलेंडर में। देन नेक्स्ट माइक्रो मून, व्हेन मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, हो गया माइक्रो मून। व्हाट इज सुपर मून, व्हेन मून इज क्लोजेस्ट टू द सन। दोनों भी फुल मून में ही हमें अच्छे से दिखते हैं। ओके जब फुल मून में मून सबसे नजदीक होगा अर्थ के तो हमें दिखता है बिगर मून। जब फुल मून में मून सबसे दूर होगा अर्थ के तब दिखता है हमें माइक्रो मून। सो फुल मून, माइक्रो मून, ये भी हो गया। और मेंस के लिए हमें क्या याद रखना है, तो मेंस में पूछा जा सकता है कि हाउ दिस मून्स पोजीशन कैन हेल्प अस डिटरमाइन दी हार्वेस्टिंग सीजन। तो ये जो सेलेस्टियल इवेंट है, ये सेलेस्टियल इवेंट हमें हेल्प करता है हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ओके तो ये आपने याद रखना है, ये आपको मेंस के लिए हेल्प कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।